वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, डेप्रिसिएशन चैप्टर टॉपिक जो मेरा चल रहा है, चैप्टर जो चल रहा है वो डेप्रिसिएशन है। देखो, डेप्रिसिएशन में अभी तक मैं 8 लेक्चर दे चुका हूं, 8 वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है। अभी तक जो भी प्रॉब्लम बनाया गया, जो भी मेथड हम लोग फॉलो किए थे, जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक के वीडियो में आए हुए हैं, वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम प्रॉब्लम बनाए थे। आज देखो, ये लेक्चर नंबर 9 में हम लोग सेकेंड मेथड जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का होता है, यानी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, दैट इज डिमिनिशिंग वैल्यू बैलेंस मेथड, आज हम लोग इस मेथड से यानी WDV मेथड से एक प्रॉब्लम बनाने देख रहे हैं, सीखेंगे कि WDV मेथड से प्रॉब्लम की वर्किंग कैसे किया जाता है, ये जानने की प्रयास करेंगे। देखो, लेजर और जर्नल इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। मैं पहले ही स्ट्रेट लाइन मेथड में आप सभी को बता दिया था कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड को ठीक से पढ़ लो। जैसे आप लेजर बना रहे हो, जो कॉन्सेप्ट आपको लेजर में मैं सिखाया हूं, जो जो जर्नल में आपको सिखाया हूं, सारा कुछ वही होने वाला है इस मेथड में भी। केवल वर्किंग बदलेगा, यहां का वर्किंग समझना है आपको। तो चलो, मैं आज एक प्रॉब्लम सेट कर रहा हूं यहां पर, और इस मेथड से मैं एक प्रॉब्लम का वर्किंग करके दिखा रहा हूं, जिसमें मैं सेल भी ले रहा हूं। देखो, देखो जी, हम लोग प्लांट का एग्जांपल ले रहा है। देखो, प्लांट परचेज किए हुए हैं। देखो, 1 जनवरी 2020 30/6/21 है, और इसके बाद आप लोगों का 1/7/23 है। देखो, 3 एसेट्स मैं ले रहा हूं, 3 एसेट्स लेकर मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। 1/1/2020 को हम लोग एक एसेट्स परचेज किया यहां पर 80,000 रुपीज का। 30/6 को परचेज किए हो, 30 जून को 60,000 रुपीज का, एंड 1 जुलाई को परचेज किए हो आप 70,000 रुपीज का। देखो, एसेट्स, ये 3 एसेट्स हम लोग परचेज किए हुए हैं, देख लेना। 1/1/2020 को 80,000 का, 30 जून 21 को 60,000 का, और 1/7/23 को 70,000 का। मेथड में हमारा लिखा हुआ देखो WDV मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से प्रॉब्लम हम लोग को बनाना है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो एसेट्स आया हुआ है 80,000 वाला, इसको हम लोग सेल कर दे रहे हैं। इसको हम लोग सोल्ड कर दे रहे हैं। देखो, ऑन 1 अप्रैल 22 को। रुपीज जो होगा यहां पर, ये 50,000 रुपीज में हम लोग सेल कर रहे हैं। देखना, 50,000, या इस सेल से हम लोग प्रॉफिट का केस ले रहे हैं। रुको, इसको हम लोग बढ़ा दे रहे हैं फिगर को। मान लो इसको हम लोग सेल कर रहे हैं 75,000 रुपीज में। 75 प्रॉफिट वाला एंट्री को ठीक से समझना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं एक सेल दिखाया था एसेट्स को, जिसमें प्रॉफिट हुआ था, और एक में हम लोग लॉस को रखे हुए थे। एक एसेट्स को सेल करने से लॉस हो रहा था, और एक एसेट्स को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट के केस में समझाए थे बेटे कि 2 एंट्री पास करोगे तब लेजर में जाकर वो पोस्टिंग होता है, लेकिन लॉस के केस में 1 एंट्री से काम चल जाता है। तो मैं इसीलिए इस प्रॉब्लम में देखो प्रॉफिट का केस लेके आ गया हूं। अब इसकी वर्किंग हम लोगों को करना है। देखो, डेप्रिसिएशन टेबल हम लोग बनाएंगे। डेप्रिसिएशन टेबल ये हम लोग बनाएंगे। यहां पर देखो, ईयर, पार्टिकुलर डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएटेड वैल्यू। डेप्रिसिएटेड
वैल्यू दैट इज रिटेन डाउन वैल्यू दैट इज बैलेंस सीडी। लेजर जो हम लोग बनाएंगे उस लेजर का बैलेंस सीडी देखो ये है। जब आप वर्किंग सीख जाते हो तो मैं बताया था कि लेजर में फिर कुछ नहीं बचता है, जो कुछ भी है वो आपका देखो इस वर्किंग में है, वर्किंग को ठीक से समझना है। अब एक लेजर भी मैं बना ले रहा हूं यहां पर प्लांट अकाउंट, देखो एक लेजर भी मैं बना दे रहा हूं यहां पर प्लांट अकाउंट। देखो डेट पार्टिकुलर रुपीज डेट पार्टिकुलर एंड रुपीज क्रेडिट डेबिट। देखो भाई ये फॉर्मेट आपका हो गया। बाई ये फॉर्मेट हम लोग बना लिए लेजर का। चलो ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें हम लोगों को एट द रेट ऑफ 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, देखना ये निकालना हम लोग को। चलो स्ट्रेट लाइन मेथड में बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं कि जब भी यहां वर्किंग किया जाता है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेट ऑफ एसेट्स परचेज एंड सेल पर ध्यान देना है। सेम चीज देखो यहां पर होने जा रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। केवल वर्किंग में देखना है कि हम वैल्यू कौन सा लें जिस पर डेप्रिसिएशन निकाला जाना है, क्योंकि मेथड हम बदल चुके हैं। यहां पर मेथड WDV आ गया, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। देखो इधर जो प्राइस हम लोग लिख रहे थे वो कॉस्ट प्राइस मेथड था इसके पहले वाला में स्ट्रेट लाइन में, और इधर देखो WDV यहां लिखा हुआ है कंप्लीट। डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की जो वैल्यू आता है उसको कहा जाता है WDV, रिटेन डाउन वैल्यू। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो 2020 में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहां पर 80,000 का निकालेंगे बेटे हम लोग 10%, और पूरे ईयर का निकालेंगे। देखो क्योंकि 1 जनवरी को लिए हो 31 दिसंबर तक जाना है, जनवरी टू दिसंबर। तो हम लोग का देखो यहां पर डेप्रिसिएशन बन गया ये 8,000 रुपीज। 80,000 के एसेट में माइनस 8,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन गया, तो आपका देखो एसेट्स की वैल्यू घट के आ गया 72। अब देखो 20 में हमारा कोई भी और एसेट्स परचेज नहीं है, एक ही एसेट परचेज की हम लोग 20 में 2020 में। तो 20 का वर्किंग कंप्लीट हो गया। देखो यहां पर आ गया ये 8,000, ठीक है ना, और ये घट के वैल्यू आ गया एसेट्स का 72,000। अब देखो मजे की बात यहां पर देखो 21। अब ध्यान से समझना 21 में देखो 21 में जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, मैं बोला था कि जो पहले से एसेट्स हम लोग के पास है पहले उसी पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि 21 में कोई परचेज हुआ है क्या। देखो 21 में भी परचेज हुआ है, लेकिन पहले से जो एसेट्स हम लोगों के पास आ रहा है पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है। अब सवाल है कि जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे बेटे वो कौन सा वैल्यू पर निकालेंगे, क्योंकि मेथड का नाम आ गया रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अभी तक जितने प्रॉब्लम हम लोग बनाने सीखे हैं लेक्चर नंबर 8 तक में वो सब स्ट्रेट लाइन मेथड से था, यानी सब में हम लोग देखो इधर वाला वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम कॉस्ट प्राइस मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये भी नाम है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स का ये है 80,000, लेकिन डेप्रिसिएशन क्योंकि एक साल आप यूज कर लिए हो, तो एक साल जब यूज कर लिया तो उस एसेट्स का घटा हुआ वैल्यू जो है देखो ये 72,000 रुपीज है। ठीक है ना। 8,000 से एसेट्स की वैल्यू कम हो गया ड्यू टू डेप्रिसिएशन और वैल्यू घट के आ गया 72, और ये जो घटा हुआ वैल्यू है उसी को कहा जाता है रिटेन डाउन वैल्यू। ठीक है, यानी वैल्यू को घटाने के बाद एसेट्स में डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की वैल्यू ये कहा जाएगा रिटेन डाउन वैल्यू। तो चूंकि मेथड का ही नाम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, तो अब हम लोग 21 में डेप्रिसिएशन निकालेंगे 21 में वो इस वाले अमाउंट पर निकालेंगे। देखो 72 पर, इधर वाले पर नहीं, ओरिजिनल वैल्यू पर अब डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा।
बस इतना ही अंतर है स्ट्रेट लाइन में और WDV मेथड में, और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। यहां भी हम लोग एसेट देखो सेल किए हैं, इसका भी जो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे प्रक्रिया सेम होगा, प्रोसेस सेम होगा, एंट्री सेम होगा, लेजर में पोस्टिंग सेम होगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। बस एक ही अंतर है कि जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा देखो इधर वाली फिगर पर निकाला जाएगा WDV पर, ऑरिजिनल वैल्यू पर नहीं निकाला जाएगा। बस इतने अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, ये मेथड हो गया समाप्त, जान लो WDV मेथड। इससे ज्यादा मैं प्रॉब्लम बना भी नहीं रहा हूं इसमें, एक ही प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं इसमें। ठीक है, अब देखो 2021 में जब डेप्रिसिएशन मैं निकालूंगा तो 72,000 का सबसे पहले यहां निकाला जाएगा। 72,000 का 10% सबसे पहले तो आप निकालोगे तो ये आएगा 7200, ये डेप्रिसिएशन आएगा। अब देखो वैल्यू घट के यहां पर एसेट्स का हो गया था 72,000, इसमें से -7,200 आपका चला गया। ठीक है, और नेक्स्ट एसेट देखो एक और यहां परचेज किए हो 60,000 का, तो 60,000 का 10% जब निकालोगे तो बेटे पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि 30/6 को आप एसेट्स परचेज किए हो, तो 30/6 से लेकर 31 दिसंबर तक जाओगे, 30/6 से 31 दिसंबर काउंट करोगे तो 6 मंथ आएगा। यानी आप 2021 में इस एसेट को 6 मंथ ही यूज किए हो, इसलिए 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा 21 में। तो हम लोग यहां पर कर देंगे 6/12, और ये आपका बन गया डेप्रिसिएशन देखो 3,000 रुपीज। अब 60,000 के एसेट में से 3,000 डेप्रिसिएशन का चला गया, तो आपका देखो आ गया यहां पर वैल्यू 57,000। अब समझो, अब हम लोगों का 21 में कोई एसेट्स और नहीं है, देखो सीधा फिर 23 में है और सेल हम लोग 22 में किए हैं, यानी 21 में अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है और कोई भी परचेज सेल नहीं है देखना। तो 7 और 3 10,200, 10,200 रुपीज आपका यहां का डेप्रिसिएशन बना। ठीक है, अब देखो 7,200 घटा दे, इसमें 2,000 घटाओ तो 70 और 5 65, ठीक है, 64,800 रुपया। देखो 64,800, 64,800, 64 और 1 65, 5 70 2 72, देखो यही आना चाहिए 64,200 रुपया। 72,000 माइनस हो गया 7,200, माइनस 7,200, 64,800 ही आएगा देखो, प्लस इसमें हम लोग कर देंगे 57,000। 121,800 का एसेट्स बच रहा है अपने पास, 121,800 ये बच रहा है देखो। अब हम लोग का 21 का भी वर्किंग हो चुका है बेटे, देखो यहां पर 21 का भी वर्किंग कर दिए। अब हम लोग यहां जाएंगे 2022, 22 का वर्किंग करेंगे। देखो अब 22 में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट आ गया है कि हम लोग पहला एसेट को सेल कर रहे हैं, तो वो सेल वाला भी काम 22 में होने वाला है 2022 में। देखो तो सबसे पहले तो आपके पास देखो जो एसेट्स की वैल्यू यहां घट के आ गया कितना, 64,800, इसका 10% निकालोगे और इसी एसेट्स को आप बेच भी रहे हो। पहला एसेट देखो यह है, ये पहला एसेट्स को आप बेच रहे हो। मेथड का नाम WDV, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन देखो यहां है, एसेट्स की वैल्यू सेकेंड ईयर में यानी 2021 में पहला एसेट्स की वैल्यू घटकर 64,800 पर आ गया है 64,800 रुपया पर। तो 64,800 रुपए का 10%, लेकिन कितने समय का डेप्रिसिएशन निकालोगे? इस एसेट्स को आप बेच रहे हो, देखो यहां लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 22 को बेच दे रहे हो। कितना में बेच रहे हो? 75,000 में बेच दे रहे हो। यही पहला एसेट्स को बेच रहे हो, देखो पहला एसेट्स को बेचा जा रहा है। अब 1 अप्रैल को ही बेच दे रहे हो बेटे, तो आप इस ईयर में यानी 2022 में इस एसेट्स को कितना समय यूज किया? जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि मार्च के अगले दिन देखो 1 अप्रैल है, मार्च एंड के अगले दिन 1 अप्रैल, तो अप्रैल में तो कोई यूज किया ही नहीं। 1 अप्रैल पहला ही, अप्रैल के पहले दिन बेच दे रहे हो, तो मार्च तक ही ना यूज किए जी। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना,
तो मैं बोला था कि डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज निकाला जाता है। जितने समय आप एसेट्स को यूज किए हो उतने समय का डेप्रिसिएशन निकाला जाना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। यही बोला है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियड पर ध्यान देने के लिए। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पीरियड निकाल रहे हैं। देखो तो 64,800 का 10% जनवरी फरवरी मार्च बिगिनिंग ऑफ द ईयर के स्टार्टिंग से लेकर यहां तक काउंट करना है सेल वाले एसेट्स में। देखो ठीक है, तो हम लोग 3 मंथ्स का यहां पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसका देखो 3 मंथ्स का 3/12 ये निकालेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का। अब 3 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे बेटे वो कितना आ जाएगा? देखो 3 मंथ्स का निकालेंगे तो 6480 10% इंटू 3/12 1620 रुपया बन रहा है। देखो 1620। अब देखो इधर एसेट्स की वैल्यू आपका 64,800, इसमें से माइनस 1620 और चला गया डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो 1620 चला गया बेटे तो बच कितना रहा? देखो 64,800 63,180 और इसको देखो सर्कल में डाल दो। बेजात बिना जात का, जात से बाहर करना है क्योंकि सेल कर रहे हो तो अब टोटल में वो शामिल नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा वो, यानी 22 के आगे 23 में ये एसेट्स नहीं जा रहा है क्योंकि यही बेच दे रहे हम लोग, इसलिए इसको जमात से बाहर कर दिया। देखना वो सर्किल में डाल दिए हम लोग। अब देखो सेकेंड एसेट्स हमारे पास यहां 57,000 का है, तो 57,000 का निकालोगे 10% पूरे साल का 5700। अब 57,000 माइनस 5700 ये आ गया 5700, ठीक है ना। 57,000 माइनस 5700 5700 घटा दिया 51,300 51,300 रुपीज। अब देखो 2022 में हम लोग कोई परचेज नहीं किए हैं, किसी भी तरह का परचेज नहीं है अपने पास, ठीक है ना। हम लोग के पास देखो 2021 में एक एसेट्स ये, एक एसेट्स ये, दो ही एसेट्स है, दो में से एक एसेट्स हम लोग सेल कर दिए हैं, केवल एक एसेट्स अपने पास बच रहा है। देखो कोई परचेज हम लोग 22 में नहीं किए हैं, तो हम लोग का देखो वर्किंग यहां पर कंप्लीट हुआ। टोटल डेप्रिसिएशन बन गया देखो 0 2 7 और 6 13 का 3 1 और 1 2 और 5 7 7,320 7,320 ये बन रहा है देखो टोटल डेप्रिसिएशन। और इधर एसेट्स अब आपके पास बच गया केवल 51,300 51,300 का एक ही एसेट बचा। टोटल में ये दोनों शामिल मत कर देना, अरे बेच दिए ना, दो एसेट्स में से एक पहला एसेट्स को तो सेल कर दिए, तो टोटल में जाएगा कैसे? टोटल में जाएगा ही नहीं, केवल एक ही एसेट्स आपके पास बच गया, एसेट्स नंबर 2, ठीक है। तो टोटल में वही आने वाला है। अब देखो हम लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो निकाल दिए, बट जो एसेट्स आप सेल किए हो उसका वर्किंग अभी बचा हुआ है। मैं क्या समझाया था आप लोगों को कि जब एसेट्स को आप सेल करोगे तो सेल करने से या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और उसका एंट्री पास करके देखेंगे और फिर उसका भी पोस्टिंग यहां होने वाला है। तो अब चूंकि स्पेस अभी मेरे पास नीचे नहीं है, मैं यहां तक का काम लेजर में भेज दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो मैं चलो लेजर बना रहा हूं फटाफट। मैं क्या समझाया था आप लोगों को कि जब जब एसेट्स परचेज करोगे 2 बैंक लिखोगे यहां पर 2 बैंक। अब देखो 1 जनवरी 2020 को एक एसेट्स हम लोग परचेज किए हुए हैं 80,000 रुपीज का, देखो 80,000 का, तो 2 बैंक लिख दिए। अगर कैश पेमेंट की हो तो 2 कैश लिखते। अब देखो 21 में हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट, सॉरी 20 में हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक ही एसेट्स केवल परचेज किए हो। फिर मैं क्या बोला था कि जब जब एसेट्स खरीदेंगे 2 बैंक, और जब जब डेप्रिसिएशन ईयर एंड में निकालेंगे तो बाई डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस शीट, बस इतने होना है। लेजर में कोई चेंजिंग ही नहीं है जी, लेजर में कोई चेंजिंग नहीं है, जर्नल में कोई चेंजिंग नहीं है,
सेम चीज है जो स्ट्रेट लाइन में सिखाया, केवल वर्किंग यहां पर बदल गया। देखो केवल वर्किंग बदल गया है। पहले हम लोग ऑर्डिनल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे, अब हम लोग इधर वाला घटे हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। बस कितने अंतर है मेथड को लेकर, और कुछ नहीं है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट एज इट इज जो पढ़े हो पहले, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर आएंगे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 20 को बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी। और अब तो छापना है, सब तो निकाल चुके हो यहां जी, निकाला हुआ है ना। देखो 8000 डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है, सीडी यहां 72 निकाला हुआ है, कुछ करना ही नहीं है, अब सब कुछ यहां कर चुके हो आप। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन 8000 और सीडी हम लोग लिख देंगे यहां पर 72,000। अब टोटल कर दो, देखो दोनों साइड आपका आ गया 80,000 और इधर भी आ गया देखो 80,000, ये आ गया 80 आ गया आपका, ठीक है। अब देखो सीडी भी आपका ईयर एंड में हो गया है 31 दिसंबर 20 को, और सीडी का जस्ट उल्टा बीडी होना है सीडी के अगले दिन। तो अगला दिन का डेट देखो आ जा रहा है 1 जनवरी 21, और यहां आ गया देखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी आ गया अपने पास 72,000, ये आ गया देखो 72,000। तो एक साल का लेजर कंप्लीट हो गया। देखो अब हम लोग आ रहे हैं 21 में, फिर देखो 21 में क्या यहां परचेज किए हुए हैं 60,000 का, तब परचेज किया था टू बैंक, फट से लिखना है देखो यहां पर टू बैंक। अब ये परचेज किए हो कितने का, 60,000 का। कब परचेज किए हो, 30/6/21 को। अब देखो 21 में और कुछ नहीं है, देखो सेल तो 22 में ना किया है जी, 21 में कुछ नहीं है कोई एडजस्टमेंट, तो सीधा बाई डेप्रिसिएशन बाई सीडी यही लिखेंगे हम लोग। अब यहां पर आ गया देखो बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी। डेट आपका आ गया 31 दिसंबर 21 एंड 31 दिसंबर 21। अब देखो डेप्रिसिएशन यहां निकाले हुए हो 10,200, ये निकाला हुआ है देखो आपका 10,200, और सीडी यहां निकाला हुआ है 121,800, सब कुछ निकाला हुआ है, करना कुछ नहीं, अब आपको लिखना है सिर्फ 10,200। देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 10,200, और WDV देखो यहां पर आया हुआ है 1,21,800, 1,21,800, और कुछ नहीं है। देखो यहां का भी लेजर बन गया आपका, देखो 000, 2, 7 और 6 13, 1,32,000, इधर भी जोड़ के देख लो आ जाएगा 1,32,000। एकदम प्रूफ है, देखो कुछ नहीं करना है, जोड़ोगे 132 दोनों साइड आ जाएगा। तो आपका देखो ये किसका लेजर बन गया। अब 22 में हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखो सीडी यहां पर हुआ है क्रेडिट में, तो हम लोग यहां बीडी कर दिए, देखो टू बैलेंस बीडी कर दिए 1 जनवरी 22 को 1,21,800, ये कर दिए देखो। अब देखो 22 में कोई परचेज यहां पर नहीं है, लेकिन 22 में सेल देखो आया है, सेल यहां किए हुए हैं, तो सेल वाला काम हमको अब करना होगा। देखो सेल का वर्किंग हम लोग यहां नहीं किए हैं, अब हम मिटा रहे हैं। देखो यहां पर 20-21 के इंफॉर्मेशन को ये मैं मिटा रहा हूं, देखो डिलीट कर दे रहा हूं यहां। देखो भाई मिटा दिया मैं। अब देखो आगे की वर्किंग में हम लोग बढ़ रहे हैं। सेल करने से बेटे क्या समझाए थे, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, ये चेक किया जाता है। देखो कैसे चेक किया जाता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में किए थे वही करना है, चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है, जान लेना, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे WDV। देखो जिस दिन एसेट्स को बेच रहा था उस दिन एसेट्स की वैल्यू देखो यहां सर्किल में डाला हुआ है, गोला किया हुआ, देखो 63,180 ये आया हुआ। देखो मैं बोला था कि प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है WDV और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को लेकर। WDV जो उधर आया हुआ है एसेट्स की वैल्यू घटकर, और जितना में बेचे हो उसका डिफरेंस, बेचे कितना में हो, देखो लिखा हुआ है बेचे हुए 75,000 लिखा हुआ है, तो यह माइनस कर देंगे हम लोग सोल्ड ऑन
75,000। अब देखो जो डिफरेंस आ रहा है बेटे ये प्रॉफिट आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉफिट आ रहा है, देखो ठीक है ना। क्योंकि आप 63,180 63,180 का जो एसेट्स है उसको 75,000 में सेल किए हो, तो 75,000 माइनस करोगे 63,180, 11,820 रुपए का प्रॉफिट कमाए हो, 11,820 ये आप प्रॉफिट अर्न किए हो। 63 10 73 74 और 75, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात, समझ रहे हो सब लोग। अब देखो ये प्रॉफिट लॉस का वर्किंग तो कर दिए, इसका जर्नल अब हम लोग ले रहे हैं। देखो जर्नल, जर्नल क्या होगा, ये जर्नल ले रहे हैं। देखो जर्नल क्या होगा ये जानने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। समझो देखो ये तो वर्किंग की है ना, मैं बोला था कि प्रॉफिट के केस में 2 एंट्री लेना है, एक एंट्री से काम नहीं चलेगा आपका। देखो सबसे पहले हम लोग एंट्री यहां पर ले रहे हैं, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। पहला एंट्री ये लेना है बेटे, देखो जितना में बेचे हो, कितना में बेचे हो 75,000 में ये बेचे हो। ये तो वर्किंग नोट है इसलिए यहां लिख सकते हो, आंसर तो आपका लेजर है, ठीक है ना। तो पहला एंट्री तो हम लोग ये कर दिए। देखो अब इसमें हो क्या रहा है समझो। देखो यहां पर आपका जो एसेट्स है ये प्लस में कितना पड़ा हुआ है 63,180, 63,180 आपका प्लस में है, जबकि आप यहां माइनस कितना कर दिया 75,000, यानी ये डेबिट में है। देखो एसेट्स की डेबिट बैलेंस होता है, ये डेबिट में 63,180 है, जबकि आप माइनस कर दिया, दैट इज क्रेडिट कर दिया कितना से 75,000 से, यानी एक्सेस क्रेडिट कर दिया। तो अब एक्सेस क्रेडिट कर दिए हो तो हम फिर से इसको डेबिट करेंगे। देखो अब हम यहां पर सेकेंड एंट्री ले लिए, प्लांट अकाउंट डेबिट। डेबिट कितना एक्सेस क्रेडिट किए हो, देखो ये 11,820, 11,820, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,820 कंप्लीट, ठीक है ना। प्रॉफिट की एंट्री अलग से किया जाता है, ये याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं कि जब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हो और सेल करने से प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट की एंट्री अलग से करोगे, तभी ये लेजर में पोस्टिंग हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक साथ कर दोगे एंट्री तो लेजर में पोस्टिंग संभव नहीं है, इसीलिए अलग से एंट्री करना चाहिए। प्रॉफिट के केस में 2 एंट्री लेना है, लॉस के केस में 1 एंट्री लेना है, ठीक है। अब देखो हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं इसका, प्लांट हमारे यहां क्रेडिट में आया, हम भी क्रेडिट में जाएंगे। डेट क्या रहेगा 1 अप्रैल 22, ठीक है ना। ये जो वर्किंग किए हो ये 1 अप्रैल 22 को किए हो, हम लोग यहां लिखेंगे देखो 1 अप्रैल 22 को बाई कैश, ठीक है ना 75,000। अब कोई जोड़ी नहीं, कैसे लिखोगे, बैंक भी लिख सकते हैं, अगर बैंक से पेमेंट आया है तो बैंक लिखेंगे बाई बैंक, ऐसा नहीं कैश लिखना है, ठीक है ना। अब देखो फिर यहां प्लांट डेबिट में है तो हम लोग यहां डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 1 अप्रैल 22 को 11,820, 11,820 ये आ गया। देखो तो जब 2 एंट्री हम लोग कर दिए तो देखो पोस्टिंग आसान हो गया। एक साथ अगर हम लोग यहां पर करते तो पोस्टिंग नहीं हो पाता, दिक्कत होता। इसलिए प्रॉफिट केस में मैं बार बार बोला हूं कि आपको एंट्री 2 लेना है, एक नहीं, एक एंट्री से काम ही नहीं चलेगा, पोस्टिंग ही संभव नहीं है, इसलिए ऑलवेज 2 एंट्री लेना। चलो अब हम लोग का ये 22 का वर्किंग कंप्लीट हो गया, अब हम लोग 23 में बढ़ रहा है। देखो 23 में अब जाएंगे हम लोग। अब 23 का वर्किंग मैं समझा रहा हूं, देखो अब इधर से मैं इसको डिलीट कर रहा हूं बेटे, मिटा रहा हूं इसको। चलो पोस्टिंग तो हम लोग देख लिए, अब आओ 23 की वर्किंग में। ये है 23, देखो अब ये पहला एसेट तो हम लोग सेल कर दिए, इस एसेट्स को सेल कर दिया। देखो दूसरे वाले की वैल्यू जो घटा हुआ है ये 51,300 है, देखो 51,300, ये वाला एसेट्स की वैल्यू घट के देखो यहां पर 51,300 आ चुका है। इसका 10% डेप्रिसिएशन निकालोगे पूरे साल का 5130,
अब यहां पर 51,300 माइनस करोगे 5130 इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद देखो 23 में एसेट्स यहां पर आया हुआ है अपना 70,000 का, तो इसका आप 10% लोगे, लेकिन पूरे साल का नहीं जाएगा बेटे। एक साथ को परचेज किए हो 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई टू 31 दिसंबर जाओगे परचेज डेट से लेकर ईयर एंड तक, ठीक है। तो 6 मंथ का यहां पर डेप्रिसिएशन निकालोगे तो ये आपका आएगा 3500। अब 70,000 में से माइनस कर दोगे 3500। अब देखो टोटल डेप्रिसिएशन बन गया आपका 5 और 3 8,630 रुपया, 8,630 आपका बन गया देखो टोटल डेप्रिसिएशन। और इधर जो वैल्यू आपका बच रहा है देखो यहां पर घटा हुआ वैल्यू 70,000 में 3500 घटा दो तो आ गया आपका 66,500, 66,500, ठीक है ना। और 51,300 में से 5130 घटा दो, चलो ऐसे टाइम लग जाएगा। 51,300 माइनस हो गया 5130, 46,170, 46,170। अब देखो 46,170 प्लस 66,500, 1,12,670, 1,12,670। बेटे वर्किंग हम लोगों का कंप्लीट हो गया देखो 1,12,670। अब आपके पास यही दो एसेट्स बचा हुआ देखो, ये और ये वाला। पहला वाला तो हम लोग बेच दिए इसको। अब हमारा टोटल डेप्रिसिएशन ये आ गया और घटा हुआ वैल्यू एसेट्स का देखो इधर पड़ा हुआ है। अब हम लोग देखो चलेंगे पोस्टिंग में। हालांकि देखो 22 वाला भी लेजर हम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं। 22 वाले में देखो 31 दिसंबर 22 को एंड 31 दिसंबर 22 ये लेजर कंप्लीट नहीं हुआ था। देखो सेल वाला केवल पोस्टिंग किए थे ना, इसमें हम लोग सेल वाला किए थे, डेप्रिसिएशन तो दिखाया ही नहीं। डेप्रिसिएशन तो हर साल दिखाना है ईयर एंड में। तो आप यहां लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी। ये तो डेप्रिसिएशन और सीडी हर साल होना है। अब देखो डेप्रिसिएशन जो निकला हुआ था 22 का ये 7,320, 7,320, 7,320। और घटा हुआ वैल्यू देखो 51,300 रुपया था ये 51,300। अब आपका ये लेजर कंप्लीट हुआ यहां पर देखो, यहां जाकर कंप्लीट हो रहा है ये, ठीक है। अब देख लो बेटे ये आपका 22 का तो कंप्लीट हो रहा है 1,21,800 प्लस 11,820, 1,33,620, 133,620। इधर भी जोड़ के देख लो वही आएगा 133,620। अब देखो सीडी का हम लोग यहां पर बीडी करेंगे 1/1/2023 को टू बैलेंस बीडी 51,300 ये करेंगे। देखो अब देखो 23 में एक एसेट्स हम लोग यहां पर परचेज किए हुए हैं 1/7 को, तो 1/7/23 को फिर यहां लिखोगे टू बैंक। और ये परचेज किए हम लोग 70,000 का, 70 का ये परचेज किए। अब देखो इसमें 23 में तो कोई एडजस्टमेंट है ये नहीं है। अब सीधा डेप्रिसिएशन निकाले हो देखो और सीडी है, तो हम लोग सीधा इधर अब आ जाएंगे बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 23। अब देखो डेप्रिसिएशन यहां निकाल चुके हो 8630, 8630। और सीडी यहां निकाला हुआ देखो 1,12,670, 1,12,670। अब आपका देखो काम कंप्लीट हो गया, 23 का भी लेजर कंप्लीट हुआ ये, ठीक है ना। अब यहां पर ऐड कर लीजिए 300, ठीक है। 1 और 7 5 12, 1,21,300, ठीक है। यहां भी आएगा देखो 1,21,300 यही आएगा देखो 12 8 20
ठीक है ना। 8,630 प्लस 1,12,670 1,21,300 दोनों साइड बराबर है बेटे। देखो अब आपका देखो ये वर्किंग कंप्लीट हो गया। यहां पर आप चाहो तो 1,1,24 को टू बैलेंस बीडी लिख सकते हो, चाहो तो कंपलसरी नहीं है कि लिखना ही है। देखो सीडी इधर आया हुआ है 1,12,670, तो 1,12,670 आप यहां लिख सकते हो, ऑप्शनल है, वो लिख भी सकते हैं नहीं भी, ठीक है ना। अब देखो आपका जो है ये कंप्लीट प्रॉब्लम बन चुका है, ये कंप्लीट प्रॉब्लम हम लोग का बन गया WDV मेथड से। देखो WDV मेथड में अब कंप्लीट आपको अंतर समझ में आ गया होगा सारे स्टूडेंट्स को कि डिफरेंसेस कहां है, ठीक है। डिफरेंस कहां है, यहां पर केवल डेप्रिसिएशन जो निकालना है वो कौन सा अमाउंट पर निकालना है, बस इतने डिफरेंस है। बाकी एंट्री, ठीक है, लेजर में कहीं कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सब चीज एज इट इज है, सेम है जो स्टेट लाइन में पढ़े थे हम लोग। केवल हम लोग डेप्रिसिएशन इधर वाली फिगर पर निकाल रहे हैं, WDV पर, ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं निकाल रहे हैं। तो होप कि ये लेक्चर जो है, ये प्रॉब्लम जो है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है, कुछ परेशानी लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर काइंडली कमेंट करो कि आपको परेशानी कहां हो रहा है। और जितने भी बच्चे अब नए जुड़ते जा रहे हो, जो भी बच्चे हमारे आ रहे हैं, अब वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस तरह की वीडियो की बेनिफिट उठा सकें। हम लोग फिर से मिलेंगे देखो लेक्चर नंबर 10 में एक नए टॉपिक के साथ डेप्रिसिएशन में। अभी देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। अभी दो चीज और बचा हुआ है देखो इस चैप्टर में, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो हम लोग ये दोनों टॉपिक पर बात करेंगे अगले आने वाला लेक्चर नंबर 10 एंड 11 में। चल ठीक है, तो हम अब इस प्रॉब्लम को देखो, इस टॉपिक को यहीं पर एंड कर रहे हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ लेक्चर नंबर 10 में। तब तक आप इसको जाकर खुद प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कीजिए, तभी आप एग्जाम में प्रॉब्लम को फास्ट बना पाओगे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, स्पीड उतना ज्यादा आपका बढ़ता चला जाएगा। खासकर CBSE वाले बच्चों के देखो क्वेश्चंस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं बेटे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखो 30-35 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अब 3 घंटा में समय, आपको 3 घंटे नहीं सारा रिप्लाई देना है, तो आपका स्पीड भी मेंटेन होना चाहिए। स्पीड मेंटेन तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आप प्रैक्टिस करो, इस तरह की प्रॉब्लम बुक्स में जाकर देखो, TS गिरवाल में देखो, DK गोयल में देखो, अदर जो भी NCERT की बुक्स है उनमें देखो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। चलो हम लोग मिलते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है। आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।